नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में हमने स्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ टर्म आपके साथ में स्टडी की थी। हमारे पास में कुछ टर्म हमने लाइक दैट हमारे पास में था। स्टैटिक्स क्या है, हमने इसके अंदर डाटा स्टैटिक्स डाटा को हमने डिफाइन किया था कि दो टाइप से हम डाटा को डिफाइन करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा। वेरिएबल्स क्या है। आफ्टर दैट हमारे पास में टेबुलेशन फॉर्म में हमने डाटा को अरेंज किया था। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्लासिफिकेशन थी डाटा की, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, राइट। आफ्टर देन हमने बहुत सारी टर्म हमने डिस्कस की थी। ये हमारे पास में कुछ टर्म थी जो हमने डिस्कस कर चुके थे। फिर हमारे पास में लास्ट में टॉपिक आया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने बताया था आपको कि हमें इसमें मेनली जो हम चेक करते हैं वो हमारे पास में मैथमेटिकल एवरेज, लाइक दैट हमारे पास में मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हम स्टडी करते हैं। और क्या टर्म है हमारे पास में, दो टर्म में हमने इसको डिवाइड किया था। एक था मैथमेटिकल एवरेज की फॉर्म में एंड सेकंड वन हमारे पास में जो था वो हमारे पास में क्या था, पोजिशनल एवरेज की फॉर्म में, राइट। पोजीशन एवरेज में कौन कौन सी टर्म हमारे पास में आती है, मीडियन एंड मोड हमारे पास में टर्म डाटा में आई जाती है। क्लियर है। तो अभी हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, अर्थमेटिकल मीन। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में अर्थमेटिकल मीन, राइट। तो भाई अर्थमेटिकल मीन हमारे पास में क्या होता है, ठीक है, वो हमारे को डिफाइन करो। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे हमने अर्थमेटिकल मीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है। हमने क्या किया, सभी नंबर्स का सम किया इन द सीरीज। जो भी हमारे पास में सीरीज मिलेगी, ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग या अनग्रुप डाटा है तो हम उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ठीक है। डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्लियर है। अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अगर हमें अर्थमेटिक मीन अगर हमें निकालना है, हमारे पास में अनग्रुप डाटा है, यानी कि हमारे पास में रफली हमारे पास में कोई भी डाटा है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में अगर हम बात करें कि हमारे पास में रफली डाटा है तो लेट के हमारे पास में कोई भी डाटा हम एन वैल्यू आप लेके चलते हैं। एन वैल्यू हमारे पास में कुछ इस तरीके से हो सकती है कि लेट मेरे पास में मैं यहाँ पे लेके चलूँ, राइट। 1 मिनट। मैंने किया कि मेरे पास में एन डाटा है, x1, x2, x3। ठीक है। अप टू मेरे पास में हमारे पास में एन डाटा हमारे पास में गिवन है। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे, तो मीन निकालने के लिए हमने यहाँ पे बताया कि अगर आपको मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए क्या आप करेंगे, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाई में टोटल नंबर ऑफ डाटा, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, राइट, ये हमारे पास में है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास में एन डाटा था तो एन डाटा से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो मीन हमारे पास में क्या आएगा, मीन हमारे पास में आ जाएगा 1/n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास में कितनी है, n है। और हमारे पास में सम ऑफ डाटा को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 टू n एक्स आई, राइट। जो हमारे पास में जितने भी एक्स आई यहाँ पे गिवन मिलेंगे, x1, x2, x3 अप टू x ऑफ n, उन सभी का सम कर देंगे, डिवाइड बाई n से डाटा को आप करेंगे तो हमारे पास में सम आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में है कि अगर आप कभी भी मीन निकालते हो तो हमारे पास में मीन आप कैसे निकाल सकते हो, वो हमारे पास में ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। ये हमारे पास में मीन निकालने का फॉर्मूला है, राइट। तो अगर हम इसमें अगर आपको ये कहा जाए कि आपको मीन जो निकालना है, राइट, अगर आपको मीन निकालना है तो हमारे पास में इसके लिए एक शॉर्टकट वे भी है। शॉर्टकट वे आपके पास में क्या है कि आप एज्यूम कर लीजिए आपने कोई भी मीन मानना, ठीक है, वो मीन आपने एज्यूम किया, डिवाइड आप इसमें आपको क्या करना है, 1/n सिग्मा ऑफ i फ्रॉम 1 टू n। ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे डी आई, वेयर डी आई आपके पास में क्या होगा, डी आई इक्वल होगा एक्स आई माइनस में ए। डी आई आपके पास में, ए आपके पास में क्या है, ए आपके पास में है एज्यूम मीन, राइट। अब ये कहेंगे सर आप, ये तो हमने स्टडी किया था क्लास 10 में, ये एज्यूम मेथड है, लेकिन इसी को हमें स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कि हमने इसी से हमने कैसे ट्रिक निकाली वो देखो भाई, राइट। अब मेरे पास में क्वेश्चन क्या था मैंने लिखा मेरे पास में कुछ डाटा है, तो मेरे पास में 40, मेरे पास में 70, 35 और मेरे पास में 65। क्लियर है। मेरे पास में 4 डाटा है। अब इन 4 डाटा का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे किया
सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सभी का सम अप करोगे। अगर मैं इन सभी का सम अप करूँ, 40 प्लस 70 है 110, 35 प्लस में 65, अगर हम इन सभी का सम अप करते हैं तो ये हमारे पास में इन दोनों का सम किया हमारे पास में आ गया 100, ये हो गया हमारे पास में 210, ठीक है। डिवाइड बाय हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 4, 4 से आपने यहाँ पे कट किया तो आपके पास में यहाँ पे एवरेज आ जाएगी, जो हमारे पास में जो मीन आएगा वो 52.5 आ गया, राइट। मीन कितना आ गया, 52.5 आ गया। लेकिन अब आप इस तरीके से मत करो, क्योंकि मैं अगर हम बात करें यहाँ पे, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, यहाँ पे आपके पास में 4 डाटा है, हो सकता है यहाँ पे आपके पास में 10 डाटा हो, ठीक है। फिर उन 10 डाटा का आप सम करोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा करोगे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से करें। आप मान लो कि मेरे पास में जो मीन है वो मेरे पास में 50 है, ठीक है। तो अब 50 है तो आप यहाँ पे देख के चलो कि आपने जो मीन आपने लेके चलो 50 लेके चलो, ये इससे कितना कम है, ये इससे 10 कम है तो -10 कर दीजिए। ये कितना है, ये इससे 20 ज़्यादा है, यहाँ पे -15 है, और यहाँ पे हमारे पास में प्लस के 15 है, राइट। यहाँ पे हमारे पास में डाटा क्या है, +15 है, राइट। तो हमारे पास में +15 यहाँ पे है। तो अगर अब आप सभी का सम अप कर दीजिए, -15 + 15 कैंसिल आउट, -10 + 20, आपके पास में डाटा क्या बचा, आपके पास में डाटा मिला 10। तो 10 को अगर आप टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने थे 4 डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आई 2.5 आ गई। तो आपने मीन कितना एज्यूम किया था, मीन एज्यूम किया था 50, 50 में 2.5 ऐड करोगे तो आपके पास में डाटा क्या आ गया 52.5 आ गया। क्लियर है। तो आप इस तरीके से मीन निकाल सकते हैं, लाइक दैट कि मैंने कहा कि मुझे मीन निकालना है, मेरे पास में डाटा है, मेरे पास में 20, 25, मेरे पास में 35 है। अब आपके पास में ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो मीन निकाल रहे हो आप डायरेक्ट निकालो। मैंने मान लिया कि यहाँ पे आप सम अप करके डाटा का मीन मत निकालो, आपने एज्यूम कर लो। एज्यूम किया कि आपके पास में जो मीन है वो मीन आपके पास में 25 है, 25 है। तो अब ये इससे मीन से कितना कम है, ये मीन से हमारे पास में -5 कम है। ये तो 0 है, इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। यहाँ पे इफेक्ट हमारे पास में कि सर ये प्लस का 10 है। तो अब हमारे पास में क्या कि ओवरऑल हमारे पास में क्या रिएक्शन आया, प्लस के 5 बचा। +5 को आप टोटल नंबर ऑफ डाटा से आपके पास में डिवाइड करोगे, 5 को 3 से आपने डिवाइड किया, आपके पास में वैल्यू आएगी, इसको आप डिवाइड करोगे 3 × 3, 2/3, और 25 आपने ऐड किया था, यानी कि आपके पास में 26, 2 × में 3, ये आपके पास में मीन हो जाएगा। तो आपको मीन इस तरीके से निकालना ही हमारे पास में शॉर्टकट है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, राइट। सबसे इजी एग्जाम्पल मैं 2 डाटा से ही लेके चलता हूँ, लाइक दैट मेरे पास में एक वैल्यू 20 है, एक वैल्यू 40 है। अगर आप सम करते हो तो आप इसका जो मीन निकालोगे 20 प्लस में 40, राइट, डिवाइड बाई 2। क्लियर है। तो हमारे पास में आया 60 डिवाइड बाई 2, आपके पास में मीन क्या आ गया 30 आ गया। लेकिन यही मीन आपके पास में आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। आपने क्या किया, लेट के हमारे पास में जो मीन है, हमने वो मीन क्या मान लिया, वो 20 ही मान लिया, राइट। या फिर मैंने इस अपने मीन को 40 मान लिया, राइट। 20 मानता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 20 से 20 हमारे पास में लेस देन, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और 40 ये प्लस का 20 बच गया। तो आपने क्या किया, 20 को इन दोनों को एडअप किया, 20 और 2 से डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ डाटा से 10। तो आपने जो मीन एज्यूम किया था, मीन कितना एज्यूम किया था 20, उसमें कितना और ऐड करना है 10 और ऐड करना है, वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। इसी को अगर मैं यहाँ पे मीन आपके पास में मैं एज्यूम करता कि मेरे पास में मीन मैंने 40 एज्यूम कर लिया, राइट। मैंने एज्यूम यहाँ पे मीन 40 कर लिया, राइट। मैंने 40 एज्यूम यहाँ पे मीन किया है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, ये 20 कम है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो मेरे पास में क्या है -20, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी -10। जो आपने एज्यूम किया था उसमें से आपको 10 माइनस करने हैं, यानी कि आपके पास में मीन क्या आएगा 30 आएगा। तो इस तरीके से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको मीन फाइंड आउट करने की बहुत ही ईजी और सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताई। जब भी आपके पास में मीन आए और अनग्रुप डाटा को आपका मीन निकालना है तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आप निकाल सकते हैं। और सेम आपके पास में जब भी आपके पास में ग्रुप डाटा है, ठीक है, जब भी आपके पास में ग्रुप डाटा में भी अगर आपसे मीन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही अप्रोच आपको यूज करनी है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था भाई मीन फाइंड आउट करने के लिए कि हमको मीन कैसे फाइंड आउट करना है।
विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था कि हमारे पास में अर्थमेटिक मीन आपको कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो ऐसी ऐसी ट्रिक दे आपको अगर सीखनी है तो आप कहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ही चैनल है आपके पास में, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या हमारे पास में, विजय नीति, राइट। विजय नीति पे आप विजिट कीजिए, आपको ऐसी ऐसी ट्रिक आपको मिलती रहेंगी, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में है एग्जाम्पल, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज, हमारे पास में मीन हमारे को क्या मेंशन कर दिया, 10 मेंशन किया, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास में x की वैल्यू क्या होगी। भाई दो तरीके से, या तो आप ओल्ड मेथड से यूज कर लीजिए, ओल्ड नहीं करना तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। ओल्ड से करते तो आप क्या करते, सभी डाटा का समअप करोगे, सभी डाटा का समअप किया, x, x+3, x+6, x+9, x+12। अब टोटल डाटा कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो हमारे पास में 5 ऑफ x तो हमारे पास में डायरेक्ट बन गया। 3 प्लस में 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस में 12 30। मीन इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, आपके पास में मीन आ जाएगा 10। तो आपके पास, आप यहाँ से वहाँ पे लेके गए, तो मेरे पास में यहाँ पे आपने किया कि ये हमारे पास में क्या आ गया, 5x प्लस में 30 इज इक्वल्स टू 50। आपने वहाँ पे किया आपके पास में वैल्यू आई 20, राइट। 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, 5 से कंट किया 4 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू क्या है आपके पास में, 4 आई है। क्लियर है? अभी यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। हमारे पास में डाटा क्या था, हमारे पास में डाटा था x, x+3, x+6, x+9 एंड x+12। क्या आपको फाइंड आउट करना है, आपको मीन फाइंड आउट करना है इसका। लास्ट में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। लेट कि मैंने यहाँ पे जो मीन है वो मैंने मीन मान लिया, भाई x+6 मेरा मीन है। अगर x+6 मेरा मीन है, ट्रिक मेथड से आप देखो, तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास में क्या आ गया, -6, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, -6 है। यहाँ पे कंपेयर करूँगा तो -3 है, इससे कंपेयर किया, ये +3 है, यहाँ पे कंपेयर करूँगा +6 है, राइट। यानी कि +6 -6 कैंसिल आउट, -3 +3 कैंसिल आउट। तो मेरे पास में जो मैंने मीन माना था वो बिल्कुल करेक्ट है। मेरे पास में मीन क्या है, x+6 ही रहेगा। और मीन मेरे को गिवन कितना है, गिवन तो मेरे पास में 10 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास में क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? तो इस ट्रिक से भी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और मान लिया कि आपको ये लगता है कि इस तरीके से हम तो, मैं जरूरी थोड़ी ना कि हम x+6 ही माने, हम तो और भी कुछ मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं भाई। मान लो कि हमने यहाँ पे जो मीन है वो मैंने मान लिया कि वो मीन मैंने x+9 ले लिया, राइट। अब मैंने x+9 मैंने मीन लेके चला है, उसके अकॉर्डिंग हम मीन निकाल देंगे, राइट। तो मीन अगर मैं इससे निकाल रहा हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे तो वैल्यू -9 है, यहाँ पे वैल्यू -6, यहाँ पे वैल्यू -3 और यहाँ पे वैल्यू +3। इसमें कंपेयर करूँगा तो +3, -3 से +3 कैंसिल आउट, -9 -6 -15, राइट। तो मेरे पास में x+9 था ना, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया था। तो ये तो हमने मीन माना था, तो मेरे पास में ओवरऑल डाटा क्या है, -15 को आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे जो डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना था, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू क्या आई, -3। क्लियर है? तो आपको क्या करने पड़ेगा, x+9 में से 3 डाटा को माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास में क्या डाटा आ गया, x+6, तो ओवरऑल आपके पास में मीन क्या आएगा, x+6। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपेयर टू 10 आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। भाई ये आपके पास में सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मैंने आपको अभी बताई है। इस तरीके से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लॉन्ग मेथड से ही ट्रिक को सोल्व करेंगे, आपके पास में जो भी सबसे इजी ट्रिक जो आपको याद रहे उससे आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में मैंने बताया है। क्वेश्चन जब हमारे पास में आएंगे DSSS KVS NVS में जो हमारे से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको हर एक ट्रिक, और भी बहुत सारी ट्रिक है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको हर एक ट्रिक मेंशन की जाए। लाइक दैट मैंने अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जब हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे, और जो हमारे पास में हमने स्टडी किया था टोपोलॉजी, राइट। तो जरूरी नहीं था कि मैंने सारी की सारी ट्रिक आपको थ्योरी पोर्शन में ही कराई होगी।
ठीक है, 90% थ्योरी में कन्वर्ट हो गई थी, आपको बता दी गई थी। 10% फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन के टाइम पे भी बताई थी कि हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये ट्रिक आपको साथ में शेयर कर रखी है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या करना है कि अलग अलग आपके पास में वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे अगर हम स्टडी करें कि इन ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तो हमारे पास में अर्थमेटिक मीन में बी कंप्यूटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट फॉलोइंग मेथड। आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा। क्लास 10th में आपने स्टडी किया था कि हम अगर मीन फाइंड आउट करते हैं, तो मीन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर 3 मेथड से हम मीन फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम मेथड, नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है। तो हम वे क्वेश्चन भी करेंगे अभी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में यहाँ पे हम लेके चले कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास में क्या है। अर्थमेटिक मीन हमने स्टडी किया कि हमारे पास में अर्थमेटिक मीन क्या है, सम ऑफ ऑल द नंबर इन द सीरीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की, अगर हमारे पास में n ऑब्जर्वेशन है तो आप उसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास में जो मीन आता है, मीन को आप किससे डिनोट करते हैं, मीन को आप लेके चलते हैं इस तरीके से x बना के ऊपर ये सिंबल बनाते हैं, तो हमारे पास में क्या बन जाता है, ये हमारे पास में मीन का सिंबल बन जाता है, राइट। ये हमारे पास में किस चीज़ का सिंबल है, मीन का सिंबल है, राइट। तो हमारे पास में जो मीन है वो हमारे पास में क्या आ गया, मीन को हम लिखते हैं 1/n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi वेयर n हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म है। शॉर्टकट मेथड हमारे पास में जो हमारे पास में ट्रिक मेथड है वो हमने आपको ये एज्यूम मेथड से हमने आपको बताया था। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में है कि ये हमारे ने मीन निकाल के दिखाया कि इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास में है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि आपके पास में x1 x2 x ऑफ n हमारे पास में n वैल्यू थी, रिस्पेक्टिव हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, राइट। हमारे पास में रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी x1 f1 x2 f2 x3 f3। तो आपको क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, सभी जो भी हमारे पास में xi fi आएगा, x2 f2 आएगा, x3 f3 आएगा, इन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ f1 f2 f ऑफ n, इन सभी का सम करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का हमारे पास में यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारे पास में मीन किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मीन हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n, राइट, i फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे आपके पास में ये है xi f ऑफ i डिवाइड बाई में सिग्मा i फ्रॉम 1 to n f ऑफ i हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं n, ठीक है। तो हमारे पास में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n fi xi। क्लियर है। ये हमारे पास में क्या है, डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, राइट। बट आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि आपको जो आपको फॉलो करना है, जो आपको यूज करना है वो सिर्फ एज्यूम मेथड होना चाहिए, उससे आप मीन जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल इज, एक टेबल है, राइट। अब इस टेबल से मैं आपको मीन फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। लाइक दैट हमने अभी डायरेक्ट मेथड स्टडी किया है, डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड आउट कर देते हैं। क्लियर है। तो जो भी आपके पास में है, आपको जब भी आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, आपको छोटी सी एक टेबल बनानी पड़ेगी भाई। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटी सी आपको टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट जो क्लास होती है वो हमारे पास में होती है क्लास, राइट। जो मार्क्स आप यहाँ पे लेके चले हो, यानी कि इसमें आप जो लिखते हो ना वो हमारे पास में होता है x, राइट। क्या लिखते हो आप, x वाला, यानी कि ये हमारे पास में, अभी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ये होता है हमारे पास में x वाली क्लास, राइट। ये हमारे पास में है x हमारे पास में क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। क्लियर है। ये हमारे पास में डाटा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में हमारे पास में आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि f5 को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, f5 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। f5 हमारे पास में क्या गिवन है, 12, 18, 27, 27, 17 एंड 6।
अब आपको पहले निकालना पड़ता है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई इक्वल होता है वही जो हमारे पास में यहाँ पे जो डाटा है ना, इन दोनों का सम अप कीजिए और डिवाइड बाई 2। तो एक्स आई हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक्स आई हमारे पास में आ जाएगा एक्स आई 0 से 10, 0 से 10 है ना हमारे पास में, सम किया हमारे पास में सम तो 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया, एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। 10 से 20, तो हमारे पास में इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 10 का है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट वाले में ऐड कर दो, क्या आ गया? 15। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 25। नेक्स्ट वन 35, नेक्स्ट वन 45, नेक्स्ट वन 55, राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसे टेबल बना के। ये हमारे पास में था एफ आई है, राइट, ये हमारे पास में एफ आई था, राइट, ये हमारे पास में यहाँ पे एफ आई था, ये एक्स आई था। एक और टेबल बनेगी जिसमें आप लिखोगे एफ आई एक्स आई, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास में यहाँ पे 12 और 5 था, राइट, 12 5 की मल्टीप्लाई 60, 18 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 270, ठीक है। 27 25 की मल्टीप्लाई करोगे 675, 27 35 की मल्टीप्लाई करोगे 700। अगर हम यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है? 17, राइट, 17 और 45 की मल्टीप्लाई करोगे 765, और 6 और 55 की मल्टीप्लाई करोगे 330। फिर क्या करना है? हमने यहाँ पे बताया था सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का सम निकालना है, राइट, और क्या निकालना है? 1/n, सभी का सम अप करना है। यहाँ पे इसका, ये हमारे पास में ये जो भी डाटा दिया हुआ है इनका सभी का सम अप करेंगे तो हमारे पास में ये डाटा का सम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 100। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का हम सम करते हैं तो हमारे पास में आता है 2800। सिग्मा ऑफ एफ आई हमारे पास में है 100, कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास में मीन आ जाएगा 28। तो आप ऐसे मीन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। इसमें आपने डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व किया है, बट मैंने आपको बताया भाई आपको डायरेक्ट मेथड से सोल्व न करके जहाँ पे आपको इजी लगे, जहाँ पे आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन एडिशन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग किया था। तो लॉन्ग से हमने बचने के लिए ही हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम मेथड का, एज्यूम ट्रिक का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा कि आपको वही आपको क्वेश्चन पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वन है, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे है और इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, मीन फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। तो मीन तो फाइंड आउट हम कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में मीन फाइंड आउट करना, बट हम अब की बार क्या करेंगे? एज्यूम मेथड का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास में क्या है? एक्स, ये क्या है? एफ आई। क्लियर? सबसे पहले एफ आई का सम कर लो। हमारे पास में 7 + 14 21 प्लस में 19 40 प्लस में 20 60 प्लस में 10 70 25 और 5 हमारे पास में हो गया 30। तो हमारे पास में सभी का सम हमारे पास में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने एज इट इज़ हमने सिग्मा ऑफ एफ आई हमने निकाल लिया पहले ही। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, राइट। एक्स हमारे पास में क्या है? एक डाटा है 800, फिर है 820, राइट, फिर है हमारे पास में 860 के बाद हमारे पास में 900 के बाद में 920, राइट। तो रिस्पेक्टिव हमारे पास में डाटा गिवन है तो हम लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारे पास में किस चीज़ का बनता है? एफ आई का। एफ आई हमारे पास में 7 14 19 25 और हमारे पास में है 10, राइट। इस तरीके से हमने ये डाटा भी लिख लिया और हमारे पास में या 980 भी लिखना है और हमारे पास में 1000 भी लिखना है, जो हमारे पास में अभी इसमें स्पेस नहीं है बट हम लिख लेंगे, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे मान लिया कि 980 है, राइट, और ये हमारे पास में 100 भी लिख लिया। फिर आपको क्या करना है? आपको एज्यूम करना है कि मान लिया कि हमारे पास में यहाँ पर जो मीन है, ठीक है, मीन तो हमारे पास में इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। 800 820 860 900 कुछ भी आप मीन मान सकते हो। मान लिया मैंने अपनी तरफ से, मेरे पास में जो मीन है ना, वो मीन मेरे पास में 900 है। तो 900 है तो आपको क्या करना है कि डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई किसके इक्वल है? एक्स आई माइनस में ए के,
राइट। एक्स आई माइनस ए यानी कि 800 में से 900 गया माइनस के 100, इसमें से ये माइनस के माइनस का 80, ये माइनस के 40, ये 0, फिर हमारे पास में प्लस के 20, नेक्स्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा प्लस के 80 आ जाएगा। तो आपको हर एक में ये करना था। फिर क्या करना है, आपको एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास में क्या है माइनस के 700, यहाँ पे मल्टीप्लाई की 14 अट्ठे हमारे पास में 112, यानी कि हमारे पास में आया 1120। नेक्स्ट माइनस में ही आएगा 1976 माइनस 760, 2500, 20 400, राइट। और सभी का सम अप कर देंगे तो हमारे पास में मीन किसके इक्वल आता है, राइट। आपने इस तरीके से आपने यहाँ पे मीन निकाला। तो हमने जब हम एज्यूम मेथड का यूज करते हैं तो हमारे पास में एज्यूम मेथड में मीन किसके इक्वल होता है, ठीक है, आपको ये पता है। और इसी है उसमें मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट यही बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। तो अब हम यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, आपके पास में इक्वल होता है ए प्लस में सिग्मा ऑफ आई फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे था हमारे पास में ये 1/n था ना भाई, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई डी आई हमने अभी निकाला था। वो प्रोडक्ट डिवाइड बाई 1/n यानी कि हमारे पास में 1/100। एफ आई डी आई की आप वैल्यू निकाल के यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो एफ आई डी आई हमारे पास में आएगा माइनस का 880। सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये 8.8, राइट। और माइनस का ये तो, और ए आपने एज्यूम किया था 900 माइनस में 8.8, तो आपके पास में मीन इस क्वेश्चन का हो जाएगा 890 to 1.2, राइट। तो हम एज्यूम मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास में इसमें एक मेथड और इंक्रीमेंट हो जाता है। एक्स बार यहाँ पे जो मीन आप निकालते हैं वो इक्वल होता है 1/n, राइट। और ये हमारे पास में आई फ्रॉम 1 to n एफ आई यू आई मल्टीप्लाई आप यहाँ पे h करते हैं। h हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे यू आई तो हमारे पास में है भाई, यू आई इक्वल होता है एक्स आई माइनस में एज्यूम मीन डिवाइड बाई एच, राइट, ठीक है। एज्यूम मीन प्लस में एच, एक मिनट रखिए, यहाँ पे आप जो मीन निकालते हैं एक्स बार जो हमारे पास में मीन होता है वो इक्वल होता है a प्लस 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई यू आई मल्टीप्लाई एच। यू आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। हमारे पास में n क्या होता है, n इक्वल होता है समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई, जो कि कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है भाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड था और क्लास 10th में हम यूज़ करते थे। अभी आपकी क्लास में आपके पास में भी आपको ने स्टडी ना भी किया हो क्योंकि सिलेबस से रिमूव भी करा दिया गया है, बट हम इस चीज़ का भी यूज़ करते थे, राइट। तो ये हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम मीन निकाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे आपको बताया भाई, यहाँ पे है वेटेड अर्थमेटिक मीन, जो हमने आपको बताया था कि वेटेड अर्थमेटिक मीन में हमारे पास में क्या होता है कि आपको मीन बता रखा होगा, राइट। कैसे, W1 W2 W3 W of n वेटेड असाइन वेट असाइन टू n वैल्यू। x1 को क्या वेट असाइन हुआ है W1, x2 को क्या असाइन हुआ है W2, x of n को क्या असाइन हुआ है W of n असाइन हुआ है। देन रिस्पेक्टिवली देन द वेटेज एवरेज ऑफ अर्थमेटिकल मीन इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दीजिए W1 की x1 के साथ में, W2 की x2 के साथ में, और सभी का सम अप कर देंगे Wn की xn के साथ में, डिवाइड बाई W1 प्लस में W2 W ऑफ n, हमने इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा से। नेक्स्ट में हमने लिखा कि जो हम मीन निकालते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन हमारे पास में इक्वल होता है सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n W ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n W ऑफ एफ W ऑफ आई के रिस्पेक्टिव में हमारे पास में इक्वल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास में था द वेट ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर व्हेन द वेट बीइंग द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इज, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मीन निकालना था, किसका निकालना था, एन नेचुरल नंबर का वेटेड मीन निकालना था।
वेट क्या दिया है, वेट हमारे पास में दिया है रिस्पेक्टिव कोरस्पॉन्डिंग नंबर, यानी कि अगर हम W1 यानी कि अगर मेरे पास में नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो अब ऐसे हमारे पास में नंबर n लेके चलेंगे, राइट। तो हमारे पास में नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू n। वेटेड मीन भी क्या कर दिया, W1 की वैल्यू 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, n के लिए n हो गई। तो हमारे पास में हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, n को n से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई हमारे पास में मीन क्या दिया था, 1 2 3 अप टू n, सभी का एडिशन किया। अब आपको ये पता था सम ऑफ, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 का स्केयर प्लस में 2 का स्केयर प्लस में 3 का स्केयर अप टू प्लस में n का स्केयर, डिवाइड बाई में यहाँ पे हमारे पास में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 अप टू प्लस में n आ गया। तो ये हमारे पास में किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास में इक्वल होता है n इंटू में n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के। और ये हमारे पास में सम ऑफ n नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से आपने यहाँ पे कट किया 3 पे, n से n कैंसिल आउट, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या वैल्यू बची आपके पास में, आपके पास में वैल्यू बची यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास में ये आ गया रिस्पेक्टिव आंसर। ऐसे आप निकाल सकते थे वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट वन है हमारे पास में कंबाइन मीन। कंबाइन मीन अगर आप निकालते हो तो हमारे पास में होता है कैसे निकालना है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। इफ वी आर गिवन द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डाटा सेट एंड देयर साइज, दो डाटा हमारे पास में है, दो डाटा साइज हमारे को गिवन है, देन द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डाटा सेट कैन बी एक्सप्लेन बाय, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, कि एन आई एक्स आई प्लस में एन वन डिवाइड बाई एन टू, एन वन प्लस में एन टू, ये हमारे पास में एक्स वन बार पे होगा। एक्स वन टू बार हमारे पास में मीन बताता है, कंबाइन मीन बताता है सेट वन एंड सेट टू का, जहाँ पे एक्स वन जो है सिग्मा ऑफ एक्स वन जो हमारे पास में एक्स वन बार है वो किस क्या है, मीन ऑफ सेट वन का। मीन ऑफ सेट टू को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स टू से डिनोट करते हैं। साइज ऑफ सेट वन एन वन हो गया, साइज ऑफ सेट टू हमारे पास में एन टू हो गया। ये हमारे पास में है। एक क्वेश्चन करते, क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपके पास, स्टूडेंट ऑफ टू स्कूल अपीयर फॉर ए कॉमन टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स। दो स्कूल हैं, एक कॉमन टेस्ट उनका लिया जाता है 100 मार्क्स का। द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स फॉर स्कूल 1 एंड स्कूल 2 आर 82 एंड 86। ठीक है, तो एक का अर्थमेटिक मीन आपके पास में है 82, दूसरे का हमारे पास में है 86, यानी कि आपके पास स्कूल 1 है, राइट। स्कूल 1 इसका अर्थमेटिक मीन आपके पास में निकल के आया 82, और स्कूल 2 है जिसका अर्थमेटिक मीन आपके पास में निकल के आया है 86। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल 2 इज 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल 1, तो हमें ये नहीं पता कि हमारे पास में यहाँ पे बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल 1 2 जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल 1 से 1.5। मान लिया कि स्कूल 1 में x स्टूडेंट है, राइट। मेरे पास स्कूल 1 में कितने स्टूडेंट है, x है। तो स्कूल 2 में कितने स्टूडेंट है, स्कूल 2 में हमारे पास में स्टूडेंट हो गए इसका 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स ऑफ स्कूल 1। क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ बोथ द स्कूल। तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना। जब यहाँ पे देखो अर्थमेटिक मीन आप जब निकाल रहे थे तो आपने क्या किया, n1 x1, तो यहाँ पे हमारे पास में ये तो है मेरे पास में n1, ये है मेरे पास में x1 जो मेरे पास में मीन आया, ये मेरे पास में x2, ये है मेरे पास में n2। क्लियर। तो हमारे पास में मीन क्या निकल के आएगा, n1 x1 n2 x2, तो मीन निकाल देंगे। n1 x1 यानी कि 82x, हमारे पास में क्या है 82x प्लस में नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा 1.5 टाइम्स ऑफ x, ये हमारे पास में यहाँ पे इसका स्कूल 1 का 1.5 टाइम्स था, 1.5 टाइम्स ऑफ x, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे
राइट। इसकी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, n2 से, तो हमारे पास में आया n1 यानी कि 82 x बार, x जो मीन था, प्लस में 1.5 ऑफ x इंटू में 86 डिवाइड बाई n1 x प्लस में 1.5 ऑफ x, राइट, 1.5 ऑफ x, ये हमारे पास में, राइट। तो अगर आप यहाँ से अगर आप मीन निकालें, x यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, राइट। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन लेके अपर और लोअर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x कॉमन करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मीन निकालना चाहें कैसे मीन निकल के आ जाएगा भाई, तो मीन निकाल के सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे, राइट, तो हमारे पास में x आपने ऊपर से कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या बचा, 82 प्लस में नेक्स्ट हमारे पास में 86 मल्टीप्लाई 1.5 हमारे पास में होता है 129 और डिवाइड बाई में हमारे पास में था x प्लस में 1.5 ऑफ x कॉमन ले दिया, 1 प्लस में 1.5, राइट। ये हमारे पास में कंबाइन मीन हो जाएगा जो कि इक्वल है x से x कैंसिल आउट, राइट। 82 प्लस में 129 हमारे पास में होता है 211, 1.5 प्लस 1 यानी कि 2.5 से अगर आप इसको कट करोगे तो हमारे पास में मीन आ जाएगा 84.4, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है, कंबाइन मीन है, कंबाइन मीन है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में कुछ टर्म हमने अभी स्टडी की, राइट। ये हमारे पास में था कंबाइन मीन, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन हमारे को क्या एक्सप्लेन करते हैं वेक्टर, हम एक बार हम स्टडी कर लेते हैं क्या मेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को बताया इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एवरेज, तो आपने एक बेसिक मैथ में चैप्टर स्टडी किया होगा, क्या होता है हमारे पास में एवरेज, तो भाई एवरेज भी हम सेमली फॉर्मूले से निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, वही मीन वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास में, राइट। तो एवरेज निकालने के लिए हम इसका कॉमनली यूज करते हैं, इट इज बेस्ड अपन ऑल ऑब्जर्वेशन, भाई अगर एक भी ऑब्जर्वेशन को आपने यहाँ पे स्किप करना तो आप करेक्ट मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट आपको हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे मतलब कि हर एक ऑब्जर्वेशन आपके लिए जरूरी है, राइट। तो हर एक ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। इट गिव्स मोर वेटेड टू लार्ज वैल्यू, हमारे पास में अगर वैल्यू ज़्यादा है तो मीन हमारे पास में ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट मीन ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मतलब वेटेज ज़्यादा हो जाती है। The algebraic sum of deviation of set of value from the mean is always 0। अब आपको ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया कि मेरे पास में यहाँ पे क्या होता है, मैंने सम ऑफ डेविएशन हमेशा 0 मिलेगा, सम ऑफ डेविएशन लाइक दैट। मैंने कुछ टर्म लिखी, मैंने टर्म यहाँ पर लिखी 3, 4, 5 एंड 8, इसका आप मीन निकालोगे, मीन निकालोगे, मीन आपने किया, अगर आप मीन निकालो मेरे पास में आपने सभी का सम किया, यहाँ पे 8 प्लस 4 12 प्लस में 5 17, 17 प्लस में 3 20, 20 को आपने 4 से डिवाइड किया, मीन आपके पास में क्या आ गया, मीन आपके पास में आ गया 5, राइट। मीन आपके पास में आ गया 5। क्या बताया मैंने, सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का सम हमारे पास में यानी कि एक्स आई, राइट, माइनस में जो हमारे पास में मीन है, ये हमारे पास में क्या है एक्स आई है, राइट। ये जितने भी डाटा हमारे पास में यहाँ पे जो क्या हमारे पास में एक्स आई है, राइट। एक्स आई माइनस में एक्स बार निकाल लीजिए। अब 3 माइनस में 5 निकालो, 3 माइनस में 5 क्या वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट निकालो 4 माइनस में 5 क्या वैल्यू आएगी -1। नेक्स्ट निकालो 5 माइनस में 5 0। नेक्स्ट दो 8 माइनस में 5 रिजल्ट आया 3। सभी का सम अप कर दीजिए, -2 प्लस -1 -3 प्लस 3 रिजल्ट आया 0। तो सम ऑफ डेविएशन हमारे पास में क्या आएगा,
सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। हमारे पास में क्या आएगा, हमेशा जीरो रहेगा, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे मेंशन किया, सम ऑफ द स्केयर ऑफ डेविएशन, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स का जो आप बाहर लेके चलोगे, राइट, ये हमारे पास में सम ऑफ डेविएशन है, इसका स्केयर करोगे। सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट देयर मीन, जो हम मीन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कम आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अगर मैं यहाँ पे मीन लेके चलूँ, एक्स बार जो मेरे पास में मीन है ऑफ ए वेरिएट एक्स एंड लैम्डा, ए भी हमारे पास में कांस्टेंट अगर हमारे पास में रिजल्ट है, देन मीन ऑफ द वेरिएट अगर हमें निकालना है तो हमारे पास में किसके इक्वल होगा, वो हमारे को यहाँ पे मैं फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू आपको अभी बता देते हैं कि हमारे पास में क्या क्या रिजल्ट आएगा, राइट। ये हमारे पास में था सम ऑफ डेविएशन। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हमने सम ऑफ डेविएशन हमारे पास में जो रिजल्ट आया था वो हमारे पास में जीरो आया था। कैसे आया था वो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताया था। अभी आपको ये रिजल्ट आपको बता दिया जाता है। फर्स्ट रिजल्ट है मीन ऑफ द वेरिएट। मीन ऑफ वेरिएट हमारे पास में इक्वल हो सकता है अगर आपके पास में एक्स प्लस में आपने सम किया, ठीक है, हमारे पास में एक्स वेरिएट उसका मीन हमारे पास में एक्स था और एक एक्स प्लस लैम्डा का जो हम मीन लेकर चलेंगे तो हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा मीन प्लस में लैम्डा के। लैम्डा हमारे पास में कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं तो हमारे पास में सेम रहेगा। लैम्डा ऑफ एक्स, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा लैम्डा ऑफ एक्स मीन के, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ए एक्स प्लस में बी करता हूँ, ठीक है, ये थर्ड रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, ये थर्ड रिजल्ट है, ठीक। ए एक्स प्लस बी ये हमारे पास में इक्वल होगा ए एक्स टाइम प्लस में बी, यानी कि हमारे को क्या बताया है, मेरे पास में अगर आप कोई भी मीन लेके चलते हो एक्स बार, ठीक है, किसका, एक्स हमारे पास में वेरिएबल थी, जैसे मैंने वैल्यू लिखी 2 3 4 5, ये हमारे पास में एक्स वेरिएबल, और हमारे पास में लैम्डा ए बी तीन हमारे पास में कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं, तो इसका मीन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप प्लस करते हो तो प्लस टाइम ऑफ लैम्डा मीन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हो मल्टी टाइम्स ऑफ मीन आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी निकालना है तो हमारे पास में मीन क्या आ जाएगा, ए एक्स बार प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में था प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मीन के ऊपर, उसके बाद हमारे पास में टॉपिक आएगा, टॉपिक हमारे पास में है मीडियन का, राइट। मीडियन हमारे पास में है, राइट, तो मीडियन भी निकालेंगे। बट आज क्लास में सिर्फ हम मीन ही स्टडी करने वाले। लास्ट क्वेश्चन अभी हम सिर्फ मीडियन मीन से ही कर रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल हमारे पास में है द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए फर्म वाज 5200। भाई यहाँ पे आपके पास में मेंशन है जो मेल है ना, उनकी एवरेज जो हमारे पास में सैलरी है वो है 5200, एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वाज, और फीमेल एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो है 4200। क्लियर। द मीन सैलरी, अगर टोटल अगर हम मीन लेके चले इनका, तो मीन हमारे पास में क्या है 5000। क्लियर। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ और फीमेल। तो भाई एक काम करो, मेल और फीमेल का रेशियो ही तो निकालना है, इसमें से ये आप माइनस कर दो, मीन में से आपने यहाँ पे माइनस किया, आपके पास में वैल्यू क्या आई 200, ये आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आपने 5000 में से 42 माइनस किया, आपके पास में वैल्यू आ गई 800, इसमें से आपने ये चीज़ माइनस की, मतलब ये आपके रेशियो लेकर चलना है, तो ये कैंसिल आउट, 20 से 20 आपके पास में यहाँ पे आया 4, यानी कि कितनी रेशियो मिली, मेल की 4 फीमेल की 1, राइट। हमारे पास में रेशियो 4 और 1, ठीक है, दोनों को एडअप करेंगे 4 + 1 5। तो मेल अगर आप निकालना चाहो, मेल की परसेंटेज कितनी है, नंबर ऑफ मेल अगर आप यहाँ पे निकालना चाहोगे 4/5 जो टोटल था, राइट, मल्टीप्लाई 100, तो 5 से आपने कट किया 20 पे, तो मेल की परसेंटेज है आपके पास में 80%, फीमेल की निकालना है तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 20%। तो ये भी हमारे पास में मेथड है। अदरवाइज हमने एक क्वेश्चन किया था, हमारे पास में है कंबाइन मीन का। कंबाइन मीन हम निकाल दे तो हमारे पास में था कि एक्स बार
इक्वल्स था NX1 बार प्लस में NX2 बार, राइट, जो हमारे पास में एवरेज मीन हमारे पास में था N1 प्लस में N2। यहाँ पे जो मीन था बॉयज़ का, जो हमारे पास में मैथ्स थे, उनको जो एवरेज सैलरी मिलनी थी वो थी हमारे पास में 5200, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें नहीं पता थे, प्लस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें नहीं पता थे, और X2 हमारे पास में जो एवरेज सैलरी हमारे को गिवन थी गर्ल्स की वो थी 4200। क्लियर। डिवाइड बाय में N1 प्लस N2 हमें नहीं पता। क्लियर। यहाँ पे एवरेज जो सैलरी जो सभी को मिली थी वो कितनी थी 5000। तो अब आपने क्या किया, आप वहाँ पे लेके गए इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो मेरे पास में आता है 5000 N1 प्लस में 5000 N2। यहाँ पे है N, ये हमारे पास में N1 था, ये हमारे पास में N2 था। 5000 ये हमारे पास में क्या आ गया N1 5200। तो आप 5000 इसको यहाँ पे लीजिए, प्लस में ये था 4200 N2, इसको आप वहाँ पे ले जाइए। 5000 में से 4200 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 800। 800 तो आपके पास में आ गया N2 इक्वल हो गया 200 N1 को कट करोगे तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, तो 4:1 का आ गया, वही आपके पास में वही रेशियो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था। तो ये हमारे पास में हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी हमने सीखी है कि इस तरीके से निकाल सकते हैं, कि डायरेक्ट अप्रोच यही नहीं है कि आप इस तरीके से निकालोगे, आपके पास में जो आपके पास टेबल मेथड है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो भाई आज की क्लास में हमने सिर्फ मीन के बारे में अच्छे से स्टडी किया है, बहुत ही अच्छे से आपको क्लास में बताया गया है। फिर भी अगर आपकी कोई भी वैसे रह भी जाती है तो जब हमें प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तो आपको हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर करा दिया जाएगा। टिल देन वीडियो को देखते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करें। ओके, थैंक यू भाई।